लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां वन्दे गुरु परम्परां। सीता मेरी माते हैं, पिता मेरे रघुनाथ, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हैं तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करूं, सुनो भक्त हनुमान। आसन आन विराजियो, कथा सुनो भगवान। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ जुग पानी, करहूं प्रणाम जोड़ जुग पानी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री राम की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए आए हुए इस राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में सभी भक्तों को जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय श्री हनुमान। कल हमने कथा में सुना कि राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर पहुंचते हैं और जनकपुर पहुंचकर ही जनकपुर इतना सुंदर है कि तुलसीदास जी लिखते हैं कि उसका शब्दों में वर्णन ही नहीं हो सकता, इतना सुंदर है और जिसे देखकर देवता भी स्तंभित हो जाएं, इतना सुंदर है जनकपुर। जब मिथिलापति जनक जी ने यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं और उनके साथ 2 कुमार भी हैं, जब ये सुना तो राजा जनक अनेक ब्राह्मणों को
अपने गुरु सतानंद जी को और बांधवों के साथ मुनि विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए आए और बार बार कुशल मंगल पूछने के बाद विश्वामित्र जी ने राजा जनक को अपने पास बैठा लिया और उसी समय राम और लक्ष्मण वहाँ उपस्थित हुए, जो कि फुलवारी, पास में ही एक फुलवाड़ी थी, वो फुलवाड़ी देखने गए हुए थे। ये कुमार किशोर, श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमारों को देखकर राजा जनक ठगे के ठगे रह गए। इतनी सुंदर थे वे दोनों राम और लक्ष्मण कि जिनको बिल्कुल विदेह, जनक को विदेह कहा जाता है, वे अपनी देह में ही नहीं रहे, विदेह ही हो गए। और बस करके उनके विवेक के द्वारा, फिर जब विवेक उत्पन्न हुआ राजा जनक को, अपने विवेक के द्वारा जनक जी ने पूछा कि हे मुनिवर, ये सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं? परंतु मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे स्वयं ब्रह्म ही युगल रूप में यहाँ आ गए हों। मुझे ऐसा भी अंदर से लगता है, क्योंकि इनको देखकर तृप्ति ही नहीं होती है, भूख बढ़ती ही जा रही है इन्हें देखने की, ऐसा जनक कहने लगे। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हे मुनिवर, आपका सोचना सत्य है। इतने में ही रामचंद्र जी धीरे धीरे मुस्कुराने लगे, मानो विश्वामित्र जी से कह रहे हों कि अभी ये राज मत खोलिए, अभी ये पोल मत खोलिए। ऐसा कहते हुए तो एकदम समझ गए विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी कहने लगे कि ये राजन, ये अवध के राजा दशरथ जी के पुत्र हैं दोनों, जो मेरा यज्ञ नहीं हो पा रहा था क्योंकि राक्षस गण मुझे यज्ञ नहीं करने दे रहे थे, इसलिए राजा ने मुझे इन्हें प्रदान किया मेरे यज्ञ की रखवाली के लिए, और मैं अपने साथ यहाँ आपके यहाँ लेकर आया। ये कथा कल हमने सुनी थी, आज की कथा हम सुनते हैं। लखन हृदय लाल लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है। किस चीज की? जनकपुरी के संपूर्ण नगर को देखने की। लक्ष्मण जी के विशेष लालसा है नगर को देखने की, और राम जी उनकी भावनाओं को समझ जाते हैं। राम जी ने उनकी भावना समझी अंदर से, और उन्होंने फिर मुनि से भी सकुचाते हुए राम जी ने कहा कि लक्ष्मण जी, हे मुनिवर, लक्ष्मण जी जनकपुरी का नगर पूरा देखना चाहते हैं, परंतु आपके संकोचवश आपसे सकुचाते हैं, इसलिए कह नहीं पाते। रामचंद्र जी ने छोटे भाई की मन की दशा जान ली थी, इसलिए उन्होंने विश्वामित्र जी को कहा
कि आपकी यदि आज्ञा मिल जाए तो मैं लक्ष्मण जी को नगर दिखाकर वापस लेके आऊं। लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं और ये संकोच बस कहना नहीं चाहते आपसे, इसलिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे कि हे राम, तुम तो नीति की रक्षा करने वाले हो, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले हो और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देना चाहते हो, इसलिए तुम तो प्रत्येक के मन की बात समझ ही जाते हो। सुख के निदान दोनों भाई जाकर तुम दोनों लोग नगर देख आओ, अपने सुंदर मुखड़े दिखाकर सब नगरवासियों के नेत्रों को सफल करके आओ, क्योंकि उन्हें भी दर्शन लाभ मिलेगा तो वह भी सुयश प्राप्त करेंगे। और मुनि पद कमल सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चलने लगे और बालकों के झुंड उन दोनों के सौंदर्य को देखकर छोटे छोटे बच्चे उनके साथ हो लिए। उनके पीछे पीछे झुंड के झुंड बच्चे चलने लगे और वे बच्चे ऐसे शोभा पा रहे थे कि जैसे कुछ पूछो ही मत, फूल की पंखुड़ियों जैसे सबके सब लग रहे थे और साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए थे, जैसे कि एक बड़ा सुंदर सा फूल हो और उसके चारों तरफ छोटे 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 फूल उग गए हों। इस तरह से उनका झुंड लगने लगा। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर में पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हुए हैं, हाथों में सुंदर धनुष्वाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक जचता था उस पर उसी रंग के चंदन उनकी खौर माथे पर लगी हुई है। सांवरे और गौरे रंग की मनोहर जोड़ी है, क्योंकि राम जी थोड़े सांवले हैं, लक्ष्मण जी गोरे हैं, तो सांवले और गोरे दोनों की बड़ी सुंदर जोड़ी लग रही है। सिंह के समान, क्योंकि राजकुमार हैं, सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग विशाल, भुजाएं चौड़ी, छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है, सुंदर लाल कमल के समान कोमल कोमल नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान दोनों भाइयों का मुख है। बड़ा ही सुंदर उनका मुख की शोभा लग रही है। कानों में सोने के कर्णफूल हैं जो अत्यंत चमक रहे हैं और बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। देखने वाले देखते ही रह जाते हैं, चित्त को चुरा लेते हैं। उनकी चितवन, उनकी दृष्टि बड़ी ही मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर है।
तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मोहर लगा दी गई हो। बड़ा सुंदर उनका मुख है, जैसे कि बड़ी सुंदर रचना हो, मूर्ति बड़ी सुंदर हो और उसको सजाया गया हो तिलक आदि से, ऐसे सुंदर उनकी मुखड़े लग रही हैं। रुचिर चौतनी सुभग सिर नीचक सिर पर सुंदर सी टोपियां लगी हुई हैं, काले काले घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी है, वैसी ही क्या है उससे भी ज्यादा अधिक है। और देखने नजर पूर्ववासियों को यह समाचार पता चला कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आ रहे हैं, निकल चुके हैं, तब वे सब बार बार सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री को कहीं धन का खजाना पता चल गया हो और दौड़ते चले जा रहे हैं कि जो हमारे हाथ में लग जाए हम उसको लेके आ जाएं। इस तरह भागने लगे जैसे खजाना लूटने की होड़ लग गई है कि जो जितना लूट सके उतना लूट लो। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। भगवान को लाख लाख धन्यवाद दे रहे हैं कि हे भगवान, तुमने हमें नेत्र दिए, आज इन नेत्रों की वजह से हम इनके दर्शन, इन राजकुमारों के दर्शन कर पा रहे हैं। युवती स्त्रियां घर में जो झरोके लगे हुए होते हैं, छोटी छोटी खिड़कियां हैं, उनसे चिपकी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को निहार रही हैं। जहाँ जिसे जगह मिल रही है वह वहाँ से उन्हें देखने की कोशिश कर रहा है। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रहे हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं देखने सुनने में आती ही नहीं। ये तो पता नहीं किस तरह के राजकुमार हैं जो इतने सुंदर हैं। आज तक हमने तो कभी इतना सुंदर कभी देखा तो बहुत दूर की बात है, हमने तो सुना तक नहीं इतना सुंदर कोई हो सकता है। ऐसी आपस में बातें करती हैं और राम और लक्ष्मण गलियों में से निकलते चले जा रहे हैं, सबको दर्शन सुख देते हुए। विष्णु चारि शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह है सखी। दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इनकी छवि की उपमा दी जाए।
मतलब ये तो इतने सुंदर हैं, अब बेचारी उनको क्या पता कि ये तो साक्षात ब्रह्म है। सब देवताओं के नाम गिना दिए कि कोई भी देवता इनके जैसा सुंदर है ही नहीं। इनकी किशोर अवस्था है और सुंदरता के, ये तो सुंदरता क्या, ये तो सुंदरता के घर ही हैं। सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए, इतने सुंदर हैं। अब राम और लक्ष्मण चले जा रहे हैं, परंतु वहाँ की कुछ चंचल सखियाँ विनोद करने लगती हैं कि इनका शरीर तो देख लिया, इनकी छवि देख ली, ये बोलते कैसे हैं, वह तो पता चले तो कुछ ना कुछ तो उसके लिए करना ही पड़ेगा। तो एक सखी धीरे से बोली कि पता नहीं मुनि के साथ आए हैं, कुमार हैं, किशोर हैं, अब ये पता नहीं ये कहाँ के कौन हैं, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि ये अवधपुर से आए हैं और वहाँ तो पिता की जरूरत होती नहीं, तो पिता तो है ही नहीं इनके कोई। ऐसा जब सुना तो राम जी तो चुप रहते हैं, पर लक्ष्मण जी कहाँ चुप रह सकें। वह जोर से बोले कि भाई हम जनकपुर में आए हैं, अपने यहाँ तो पिता की जरूरत नहीं होती, पर यहाँ तो जनकपुर में बच्चों के लिए माता और पिता दोनों की जरूरत नहीं होती। यहाँ कहीं भूमि ना खरीद लेना, क्योंकि यहाँ तो भूमि खोदो तो बच्चे पैदा हो जाते हैं। ऐसा लक्ष्मण जी ने व्यंग किया, क्योंकि उन सखियों ने व्यंग किया, इसलिए लक्ष्मण जी ने भी व्यंग किया। क्यों किया कि सखी बोली कि अवधपुर में तो खीर खाने से बच्चे पैदा होते हैं, पिता की जरूरत है ही नहीं। तो लक्ष्मण जी ने उसका जवाब दिया कि हमारे यहाँ कम से कम माता की जरूरत तो होती है, खीर से बच्चे पैदा हो जाते हैं, परंतु यहाँ जनकपुर में तो ना माता की जरूरत ना पिता की जरूरत, क्योंकि जमीन से ही बच्चे पैदा हो जाते हैं, क्योंकि सीता जी जमीन से पैदा हुई थी। तो ऐसा उन्होंने व्यंग किया। जब ऐसा व्यंग किया तो सभी हंसने लगे और कहा सखी ऐसे को तो एक सखी कहने लगी, नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही बोल रहे थे ताकि आपकी हम मधुर वाणी सुन सके। हे सखी दूसरी कहने लगी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। चेतन तो होते ही हैं इनका रूप देखकर मोहित, जड़ जो है वह भी इनका रूप देखकर मोहित होते हैं। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे मैं बताती हूँ। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए थे और इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को सबको मार गिराया। अब ये मुनि के साथ यहाँ धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। दूसरी सखी फिर ऐसे कहने लगी, श्याम गाते
लगी कि जिनका श्याम शरीर है और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले हैं और सुख की खान हैं, और जो हाथों में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। और जिनका रंग गोरा है और किशोर अवस्था है, तथा जो सुंदर वेश बनाए हुए हाथ में धनुष बाण लिए हुए राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। विप्र काचु करि बंद गोरु, मग पुनि मधु आए। आए देखन ताप, सुने हर्षि सन। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र जी का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की नारी अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। यह सुनकर जितनी भी स्त्रियां थीं सब बहुत ही प्रसन्न हुई। और देख राम छवि को करने लगी आपस में। क्या कहने लगी कि श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर इतनी मोहित हो गई कि एक दूसरे से कहने लगी कि यह वर तो बिल्कुल जानकी जी के योग्य है। ये जो सांवला वर है ये बिल्कुल जानकी के लिए योग्य वर है। यदि कहीं राजा इन्हें देख ले और अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर दें तो कितना अच्छा हो। राजा ने बेकार ही हठ रख लिया कि जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ वह सीता का विवाह करेंगे। हमें तो यह वर सीता जी के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। किसी ने कहा कि राजा ने इन्हें शायद पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ेंगे। अब आपस में क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें होती हैं, कोई सब अपने अपने मत रखते हैं, कोई जिसका जो मत है वो रखता है। एक ने कहा कि यही वर सुंदर है, राजा को अपना प्रण छोड़ देना चाहिए। दूसरी सखी कहने लगी कि ऐसा लगता है कि शायद राजा अपना प्रण नहीं छोड़ेंगे। वह होनहार की वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। अब बताइए, यहाँ तक सखियां बात करने लगी कि राजा तो अब अविवेकी हो गए, उन्हें विवेक रहा ही नहीं। इतने सुंदर वर को भी देखकर वे अपने उसी धनुष यज्ञ पर लगे हुए, जबकि उन्हें वह जिद अब छोड़ देनी चाहिए। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ते ये राजा। अब ऐसे सखियां आपस में बात करने लगी। और को कहे जो बल आई देते हैं। अब सब विधाता को भगवान को मनाने में जुटे हुए हैं। क्यों? कि जानकी जी को यही वर मिल जाए। हे सखी, इसमें संदेह तो नहीं है कि ये जानकी जी के योग्य वर नहीं है, ये तो जानकी जी के योग्य ही वर है।
जो दैव योग से ऐसा संयोग अगर बन जाए, अब सब आपस में अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, यदि विधाता चाहे दैव योग से अगर ऐसा संजोग बन जाए तो हम कृतार्थ हो जाएं। अब जनकपुर की जनता कह रही है कि हम कृतार्थ हो जाएं यदि ऐसा संजोग बन जाए। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते यदि इनका विवाह जानकी जी के साथ हो जाए तो इसी नाते ये कभी कभी जनकपुर आया करेंगे तो हमें इनके दर्शन मिल जाया करेंगे। हम तो इसी में कृतार्थ हो जाएंगे कि हमें थोड़े, अगर इनका यहाँ संबंध नहीं हुआ तो फिर ये आएंगे क्यों, फिर तो ये आएंगे ही नहीं। इसलिए सब अपनी अपनी तरह से विधाता को, ईश्वर को मनाने में लगे हुए हैं कि हे ईश्वर, यदि हमने कभी भी थोड़ी भी आपकी आराधना की हो तो हमारा ये संकल्प पूरा कर दीजिए कि यही वर जानकी जी को मिले। नाही तो हम कहूँ सुना नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको तो इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के कुछ पुण्य आगे आ जाएं और हमें यही हमारे यहाँ के दामाद बन जाएं, हमारे यहाँ के रिश्तेदार बन जाएं, जानकी जी से इनका विवाह हो जाए तो हमारी आंखों को इनके दर्शन मिलते रहें। और बोली अपन ऐसा यदि हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो। इस विवाह से सभी का परम हित है, हित ही नहीं परम हित है। किसी ने कहा कि शंकर जी का धनुष बड़ा ही कठोर है और ये सामने राजकुमार बड़े ही कोमल बालक हैं, इनसे वह धनुष कैसे उठेगा। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी में कहने लगी कि हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। कोई कोई ऐसा कहता है। अब आपस में सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं और पर से अब सखियों में तो बात में बात निकलती ही जाती है जब आपस में कोई बात करने बैठता है। तो एक सखी कहने लगी कि हे सखी, जिनके चरण कमलों की धूली पाकर अहिल्या तर गई, जिससे बड़ा भारी पाप किया था, क्या शिव जी का धनुष नहीं टूटेगा उनसे। ऐसे बात करने लगी आपस में कि जो अहिल्या को तार दिया जिनकी चरण की धूली ने, क्या उनसे शिवधन इतना कठिन है कि शिवधनुष उनसे नहीं टूटेगा। इस विश्वास को भूलकर भी भूलना नहीं चाहिए हमें कि जिसने अहिल्या को तार दिया तो शिवधनुष उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। फिर एक कहने लगी कि मुझे तो ऐसा लगता है
कि जिस ब्रह्मा ने सीता जी को संवार कर रचा है बड़ी चतुराई से, मुझे तो ऐसा लगता है कि सीता जी के लिए इसी वर को ब्रह्मा जी ने रचा है संभाल कर, क्योंकि दोनों की जोड़ी बड़ी ही सुंदर है। उनके ये वचन सुनकर सब हर्षित हो गए और कोमल वाणी से कहने लगी कि हे भगवान, हे प्रभु, ऐसा ही हो तो कितना अच्छा हो। ये हर सही बर सही सुमक सुलोचन ग्रंथ, जाय जहाँ जह बंद गो, तह तह परमानंद। सुंदर सुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां, सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसाने लगी। जहाँ जहाँ से राम और लक्ष्मण निकलते हैं उन पर फूल की वर्षा करती हैं। जहाँ जहाँ भी दोनों जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। आज के आनंद को यहीं रखते हुए आज की कथा को स्थगित करते हैं। आगे का आनंद कल लेंगे और 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सुनो